ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सुधनम। बंधुओं, मैं कल भी मिथिला भाषा रामायण के ऊपर में प्रकाश डाला था। एक मिथिला भाषा रामायण है। यह रामायण कविश्वर चंदा झा का लिखा हुआ है। वो मैथिली भाषा में है और कविश्वर चंदा झा की यह रामायण 1892 में ये प्रकाशन में आया और उसके बाद अनवरत इस रामायण में ने धूम मचाई उस मिथिलांचल के इलाके में, जो समस्त नेपाल और बिहार का जो मिथिला का भाग है, वो समस्त मिथिला के भागों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। कविश्वर चंदा झा का पूरा नाम पंडित चंद्रनाथ झा था। कल भी मैंने जैसा कि बताया था कि यह दरभंगा की पिंडारुच गांव में इनका निवास स्थान, मूल निवास स्थान था, पैतृक स्थान। और उनके मामा के गांव में ही सहरसा जिले में बड़गांव में इनका मामा का मातुलक ग्राम था, मामा का गांव, वहीं पर इनका जन्म हुआ। और उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी। व्याकरण, दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, योग के भी थे, संगीत में इनकी बड़ी रुचि थी और ये बहुत अच्छे लेखक के रूप में ये माने जाते थे। और मिथिला भाषा रामायण के नाम से इनका यह रामायण प्रसिद्ध है। और इसका प्रभाव तो इतना हुआ कि हमने, चूँकि मेरा जन्म स्थान उसी मिथिला में है, विशेष रूप से सीता की जन्मस्थली पर, इसलिए वहाँ पर कई नाटकों में भी मैंने इनकी चर्चा सुनी। जो वहाँ के मैथिली भाषा के जो नाटक थे, उस नाटक को भी प्रभावित किया इस मिथिला भाषा रामायण में। बल्कि एक नाटक था जिसमें एक पात्र इसी तरह से बोल रहा है तो दूसरा पात्र उसे कहता है कि ये ऐसा बोल रहा है जैसे कि मिथिला भाषा रामायण की चर्चा की, जैसे कविश्वर चंदा झा की रामायण का पाठ कर रहा हो। और ये धूम मचाया पूरे मिथिलांचल में। इसकी कथा समस्त पसर गई और घर घर में यह लोकप्रिय हुई मिथिला में। और इसी भाषा में कल मैंने इस विषय से लेकर के उठा करके मैंने बताया था, चर्चा की थी। इसके भी वाल्मीकि रामायण के तरह ही इसके 7 कांड हैं और अध्यायों में विभक्त हैं। आज जो मेरा प्रतिपाद्य विषय है मिथिला भाषा रामायण के आधार पर ही, वह है कि इस रामायण में भी सुलोचना की चर्चा हुई है, मेघनाद की धर्मपत्नी सुलोचना की चर्चा हुई है, सती सुलोचना की। इससे पहले भी पूर्व भी मैंने कुछ दिन पूर्व सती सुलोचना के विषय में बातें कही थी कि सुलोचना राधे श्याम रामायण में मुझे तब मिली थी, लेकिन मिथिला भाषा रामायण का जब मैंने अभी पीछे अध्ययन किया है तो इसमें पता लगा कि मिथिला भाषा रामायण में राधे श्याम रामायण से पूर्व सुलोचना की कथा की चर्चा है। राधे श्याम रामायण मूल रूप से उसमें राधे श्याम रामायण में वो नौटंकी के रूप में दिखाया जाता है और बहुत रोचक रामायण के रूप में प्रसिद्ध है राधे श्याम रामायण। तो उसमें भी सुलोचना की कथा है। लेकिन इस रामायण के जब कालक्रम पर हम यदि दृष्टिपात करें तो मिथिला भाषा रामायण बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। ये 1892 में लिखी जा चुकी थी, जबकि 1890 के करीब तो राधे श्याम जो लेखक हैं राधे श्याम रामायण के, उनका जन्म ही हुआ है। तो ये प्राचीन नाटक है, यह प्राचीन रामायण के रूप में प्रसिद्ध है, राधे श्याम रामायण से पूर्ववर्ती है। और इसमें भी हमने सुलोचना की कथा देखी है, जबकि सुलोचना की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वाल्मीकि ने भी नहीं लिखा है इसके विषय में कुछ, और तुलसी ने भी इनके विषय में नहीं कुछ लिखा है। तो ये
मिथिला भाषा रामायण में भी मुझे सुलोचना की कथा मिली है। बंधुओं, सुलोचना नागपुत्री थी और वासुकी नाग के नेत्र के 2 बूंद जो निकले थे, गिरे थे, उसमें से एक से सुनैना और दूसरी से सुलोचना हुई थी। तो उस सुलोचना ने का परिपालन वो नागलोक में हुआ और नर्मदा ने सुनैना का प्रतिपालन किया था। जो सुनैना बाद में राजर्षि जो थे मिथिला नरेश राजा जनक की भार्या के रूप में प्रसिद्ध हुई। और ये सुलोचना, दोनों की आंखें बड़ी ही सुंदर थी, इसीलिए सुलोचना और सुनैना, सुंदर नयन वाली, सुंदर लोचन वाली। इसलिए सुनैना जो का विवाह तो मिथिला में हुआ, मिथिला नरेश से, और सुलोचना का विवाह हुआ मेघनाद से। इसमें भी इसके विषय में कहा जाता है कि सुलोचना का विवाह जब करने की बात सोची इनके पिता वासुकी नाग ने, तो उन्होंने इंद्र के पुत्र जो थे जयंत कुमार से करना चाहते थे। लेकिन जब सुलोचना को पता लगा, सुलोचना ने कहा मैं नहीं करूँगी। मैं तो सुनने में आया है कि मेघनाद बहुत बलशाली हैं और बलशाली के साथ साथ इंद्र को भी जीत लिया है। इंद्रजीत कहलाते हैं मेघनाद, मेघ की तरह गर्जना है उनकी। इसीलिए मेघनाद से मैं विवाह करूंगी, जबकि उन्होंने देखा तक भी नहीं था। बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, फिर मेघनाद से सुलोचना का विवाह होता है। वो सती सुलोचना थी। मेघनाद भी वो सुलोचना से कम नहीं। जैसे ये पातिव्रत्य धर्म के प्रतिपालन में सुलोचना अग्रणी थी, उसी तरह मेघनाद भी एक पत्नी व्रत पालन किया था। यद्यपि मेघनाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, रावण के पुत्र थे और राजा के रूप में राजकुमार थे, और राजा को बहुत पत्नी स्थिति में लोग मानते हैं। दशरथ की भी 3 पत्नियां थी। तो इस प्रकार से राजा कर सकते थे। कालिदास ने इंगित किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कि बहुवल्लभा राजा न श्रूयन्ते, राजा बहुत पत्नी वाले कहे जाते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से सुलोचना जिस तरह से पतिव्रता नारी थी, उससे कम नहीं मेघनाद थे। एक पत्नी व्रत पालन किया उसने भी, और राक्षस कुल में होकर के भी बड़े विनम्र थे, बड़े योद्धा थे, और अपने पिता के लिए ही वो अपनी जान गंवाई और पितृभक्ति के रूप में उन्होंने प्रदर्शन किया। ये जगत विदित है। तो ये जो मिथिला भाषा रामायण में, राधे श्याम रामायण से जो पूर्व की रचना है, कालक्रम की यदि देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखेंगे, तो मिथिला भाषा रामायण में इनकी चर्चा हुई है, जबकि सुलोचना की चर्चा कोश में भी नहीं है। कोश में भी मैंने इसको ढूंढा तो कोश में भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रकार से मिथिला भाषा जो रामायण है, इस मिथिला भाषा रामायण में आरंभ में ही लंका कांड के आता है इसमें, और खास करके नवम अध्याय में ये पूरा उसमें है लंका कांड के। मिथिला भाषा रामायण में सुलोचना की चर्चा हुई है और बहुत ही रोचक चर्चा है इसमें। लंका सती सुलोचना पति घननाद समाप्त। घननाद माने मेघनाद, घन माने बादल, मेघ माने बादल, तो घननाद समाप्त हो गया। लक्ष्मण सर प्रेरित सुभुज, ये मैथिली भाषा संस्कृत निष्ठ है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण के बाण से प्रेरित सुभुज, उनका जो सुंदर भुजा थी, उनकी मेघनाद की जो सुंदर भुजा थी, तो तनि आंगन संप्राप्त, वह कट करके आंगन में आ गया। इस तरह की चर्चा उसमें हुई है। और दासी ने उसको सूचना दी सुलोचना को कि हे राजकुमारी, हे रानी सुलोचना, आप देखिए बड़ा ही अजीब स्थिति है और भुजा कट करके गिरी पड़ी है आंगन में। ये दासी ने आकर के सूचना दी है, सुलोचना की दासी ने। आंगन मध्य गगन सो बाही, ये मूल इस रामायण की पंक्ति है कि आंगन के मध्य में गगन, आकाश से
आकाश सो बाही खसल, खसल मने गिरल, बाह जो भुजा जो है गिरी हुई है, और बाण युत भेलहु बताही, और बाण युत बाण के साथ उसकी भुजा आ गई है मेघनाद की, और ये देख करके बताही हो गई है। बताही मैथिली में कहते हैं कि पागल हो गई, विह्वल हो गई, और उनकी जो है पागल की स्थिति में आ गई, क्योंकि किसी को भी पतिव्रता नारी हो या कोई भी हो, ये अपने पति की भुजा को कटे हुए देख करके स्वाभाविक था कि इस तरह से पागलपन आ जाना। और आया है कि पन्नगेश तनया, इसमें आया है पन्नगेश तनया का प्रयोग हुआ है। वह पन्नगराज, पन्नग माने सर्पराज, वासुकी की वह पुत्री थी, तो इसीलिए पन्नगराज का भी प्रयोग इसमें देखने को मिला है इस मैथिली भाषा रामायण में, जो कवि स्वर चंदा झा का है, कवि स्वर चंद्रनाथ झा उर्फ चंदा झा का है के द्वारा यह विरचित है। तो इस रामायण में इस प्रकार की बात दी है कि पतिभुज तंत्रा करु परित्याग, जा करके सुलोचना ने विलाप करती हुई कहती है, वहाँ जा करके बताही हो गई थी। मैथिली में बताही शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वह पागल हो गई अपने पति की इस स्थिति को देख करके, जो बिल्कुल स्वाभाविक था। पतिव्रता नारी थी वो, और पातिव्रत्य धर्म का प्रतिपालन किया था, और जिसके कारण वह अपने पति को भी उसी मार्ग पर ले चली थी कि उसके पति ने भी, मेघनाद ने भी कोई दूसरी शादी नहीं की, दूसरा विवाह नहीं किया। तो पतिभुज तंद्रा करु परित्याग, ये मैथिली भाषा का जो मिथिला भाषा रामायण में जो है सुलोचना के लिए कहते हैं कि हे पति की भुजा, अपनी तंद्रा को खत्म कीजिए, और हैव सती हम पूर्ण भाग, और मैं आज सती बन जाऊंगी और संपूर्ण भाग से शरीर के बनूंगी, आपके संपूर्ण शरीर को लेकर के, और मैं इस संपूर्ण शरीर को लेकर के अपने गोद में रख करके और सती हो जाऊंगी संपूर्ण शरीर को लेकर के। इसीलिए इसमें यहाँ कहा गया है, और कहा गया है कि यह हाथ आखिर है किसके, भुजा किसकी है, इसकी शंका हुई। पतिव्रता नारी थी, स्पर्श कर नहीं सकती थी, इसलिए कहा कि जो हम सत्य सती मन साँच, जो मैं यदि मैं सत्य हूँ, सती हूँ, और मेरा मन साँच है, साचा है, सत्य है, ये तो जो हम सत्य सती मन साँच, ये मैथिली भाषा रामायण की जो ये भाषा है, लंका कांड के नवम स्कंद में, नवम अध्याय में सारा विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। तो कहा कि यदि मैं सत्य हूँ और सती हूँ और सच्ची हूँ, तो लिख प्रणाम प्रमाण कहूँ सब जन वाच, आप मुझे लिख करके समस्त चीज़ों को वाच करके, माने कह करके हमें बताइए कि यह भुजा क्या आपकी है, या यह माया की भुजा आ गई है मेरे पास। चूँकि युद्ध चल रहा था, माया के द्वारा रचित सब कार्य हो रहा था वहाँ, और मायासुर उनकी सास मंदोदरी के ससुर भी थे, और स्वयं यहाँ मायापति राम इधर हैं। तो उन्होंने को डर था कि कहीं माया की भुजा तो नहीं मेरे समक्ष आ गई है। इसलिए वो कहती है, तो मणिमय आंगन लिखलनी हाथ, उसमें लिखा है कि मणिमय आंगन, उसने हाथ ने जो भुजा गिर करके कट करके उसके आंगन में गिरी हुई थी, उसके प्रांगण में, तो वह हाथ उसके पति ने लिखा वहाँ कि मणिमय आंगन लिखलन हाथ, उसमें लिखा उसने, उस हाथ ने, उसकी भुजा ने, मेघनाद की भुजा ने लिख करके कहा कि परमेश्वर जानू रघुनाथ, कहते हैं हे सुंदरी, अपने पति को संबोधन करते हुए, हे सुलोचने, यह परमेश्वर हैं, और ये परमेश्वर को ही रघुनाथ को जानो। रघुनाथ जो हैं श्री राम, वो साक्षात परमेश्वर हैं, ब्रह्म रूप हैं। इस तरह से आप जानो, परमेश्वर जानू रघुनाथ, ये इस भाषा का प्रयोग मैथिली में जो लिखा हुआ है, आप यह परमेश्वर हैं, साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं, और ये स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उनको खुद पता था, और खुद उन्होंने अपने पिता को भी समझाया था, लेकिन उनके पिता ने मानी नहीं। उनके पिता तो त्रिलोक को समझते थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे रावण, उनको सब भान हो गया था। जो उसी समय भान हो गया था रावण को, जब
जो उसके जो भाई थे, जब दोनों भाई को शूर्पणखा ने जब जा कर के शिकायत की, तो दोनों भाई जो थे उसके, उस दोनों खर और दूषण दोनों के मरने के बाद ही आभास हो गया था रावण को कि ये साधारण नहीं है। मेघनाद को भी तब अनुभव हुआ था जब शक्ति बाण मारा और ब्रह्मास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण के आगे चक्कर काट करके और फिर से लौट गया, तो उस तभी समझ में आ गया था और जा करके कहा कि साधारण नहीं है यह लक्ष्मण जो हैं, यह उर्मिलेश जो हैं, यह साधारण नहीं हैं, ये भी भगवान के रूप हैं। और उठाने का भी प्रयास किया था, जब उसके शक्ति बाण लगे थे उठ नहीं सका, चूँकि वो शेषनाग के अवतार हैं, शेषावतार हैं, जिनके फन पर समस्त भार है। इसकी भी चर्चा मिथिला भाषा रामायण में हुई है कि वो साधारण नहीं थे। ये जो भू का भार लिया हुआ जो व्यक्ति है वह साधारण नहीं है। इसीलिए उस हाथ ने लिख दिया कि परमेश्वर रघुनाथ, परमेश्वर जानू माने समझो रघुनाथ को, यह साधारण नहीं है, ये लिख दिया। उसकी भुजा ने लिख करके दिया। और तिनकहि हाथ हमर भेल मरण, उन्हीं के हाथ से, तिनकहि माने उन्हीं के हाथ से मेरा मरण हुआ है, मृत्यु हुई है। और सुखमय अभय स्वर्ग में शरण, और सुखमय होकर के मैं आनंद से स्वर्ग में शरण अब हो गया है, क्योंकि उनका दर्शन ही अपने आप में, रघुनाथ का दर्शन साधारण नहीं है। रघुनाथ साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं और सीधे मुझे स्वर्ग में शरण मिलेगा। जिन जिन की वहाँ पर जो वध हुआ, जिन जिन की जाने गई, सभी के सभी, इसमें इसकी भी चर्चा है मिथिला भाषा रामायण में, इसके माध्यम से हुआ है कि सभी जो हैं ब्रह्म रूप के दर्शन करके सभी का अच्छा कल्याण हुआ है, सबकी सदगति हुई है। और तुम कहते हैं चिंता मत करो, लिख करके हाथ ने बताया, भुजा ने बताया, मेघनाद की भुजा ने, और साथ ही सुरपुर में हम दोनों विचरेंगे, ये भी मिथिला भाषा रामायण में इसकी चर्चा हुई है। और चिंता मत करो, अपनी पत्नी सुलोचना से कहते हैं कि हे सुलोचना, ये साधारण नहीं है, यह परात्पर ब्रह्म है। राम समक्ष माथ अच्छी धैल, ये भी कहा कि मेरा माथ जो है, मेरा सिर रघुनाथ के पास में रखा हुआ है, राम के पास में रखा हुआ है, राम के समक्ष में रखा हुआ है। चूँकि राम ने ही लक्ष्मण को कहा था कि ये योद्धा हैं और बहुत बड़ी तपस्विनी पतिव्रता नारी सुलोचना का यह पति हैं, इसीलिए ध्यान रखना कि इसका सिर नीचे न गिरे, नीचे यदि सिर गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उस सिर को उठाकर कहते हैं कि हनुमान ले गए थे, उसके आश्रम में रखाए थे, राम के शिविर में रखा हुआ था। तो ये सूचना स्वयं दे रहे हैं मैथिली भाषा में कि मिथिला भाषा रामायण की जो भाषा है वो लिख रहे हैं कि राम समक्ष उसका हाथ लिख रहा है, उसकी भुजा लिख रही है, मेघनाद की जो गिर कर कट करके उसके पत्नी के आंगन में प्रांगण में गिरी थी जाकर के भुजा। तो कहते हैं कि राम समक्ष माथ अच्छ धैल, धैल बने धरा हुआ है, रखा हुआ है मेरा सिर। और लय आनू लिख सूचित कैल, तुम वहाँ से मेरा सिर ले आना, ये मैं सूचित कर रहा हूँ। ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है और उन्होंने सूचना दी उसके भुजा ने। और कहते हैं कि मेरी ही भुजा है, मुझे यह उसको राम को रघुनाथ को परमात्मा समझो, साधारण नहीं है। और उसका जो भाई है लक्ष्मण, उसके जो अनुज हैं वो साक्षात शेषावतार हैं, वो साधारण नहीं है जिसने मुझे मारा है। और ससुर विभीषण छथि कुलदीप, तुम वहाँ जाना, तुम्हारे जो ससुर हैं वो कुल के दीपक हैं, जिसको समझाने से भी पिताजी भी नहीं समझ सके। उसका भी प्रसंग है कि बहुत समझाया, विभीषण जैसा ज्ञानी नहीं है, कुल के हमारे वो दीपक हैं, तुम मेरा सिर ले आना, वहाँ कोई डरने की बात नहीं है, सभी सच्चरित्र हैं, राम साधारण नहीं हैं और तुम्हें आदर के साथ वहाँ पर वो देंगे। और राम सदाचारी हैं, विनम्र हैं, इसकी भी बात कही गई है। और ये बातें रावण ने भी उसको समझाया है अपनी सुलोचना को कि मैं नहीं जाऊंगा लेने, सिर लेने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा और चिंता की बात नहीं है। वो राम जो हैं वो दूसरे की भार्या को तो देखते तक भी नहीं हैं, बहुत सम्मान करते हैं, सदाचारी हैं। इस प्रकार की बातें मिथिला भाषा जो रामायण में है उसकी भाषा का मैं बता रहा हूँ। तो जो फिर से दोहरा रहा हूँ कि राम समक्ष माथ अच्छी धैल, मेरा माथ जो है, मेरा सिर जो है उसके पास धरा हुआ है, पड़ा हुआ है। लय आनू लिख सूचित कैल, मैं सूचित कर रहा हूँ और वहाँ से ले आना। और ससुर विभीषण, तुम्हारे ससुर विभीषण छथि कुलदीप, छथि माने है,
वह कुल के दीपक हैं, लेकिन जिसे हम नहीं समझ पाए, वो सिंह ब्रह्म के परात्पर ब्रह्म जो राम हैं उनके वो भक्त हैं, और उनके पास जा कर के मेरा सिर ले आना। और सती पुतहु अहाँक ऐली छथि आयल छथि, कहती कुछ कहेंगे, तुम्हारी सती पुत्र वधु आई है, ऐसा दोहा में है, लिखा हुआ है। और हुनि सिर परिगेल डाका, उनके ऊपर डाका पड़ा है, मैंने बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, वो उसके पति चले गए इस संसार से। मेघनाद सिर समर अच्छी, मेघनाद का यह सिर जो है समर में कट गया है। इस तरह की बातें मिथिला भाषा रामायण में पंडित कविश्वर चंदा झा ने लिखा है, चंद्रनाथ झा ने। और अपने पति के सिर देख मूर्छित होकर वहाँ से गिरती है, इसकी भी चर्चा हुई है कि अपने पति का जब सिर देखा तो मूर्छित होकर के गिर जाती है। और पतिसंग जायब अनल समायब, ये भी मिथिला भाषा रामायण में। और स्वयं सुलोचना जो नागपुत्री थी। और एक और बात यहाँ बता देना आवश्यक है कि वह शेष नाग की ही पुत्री ये थी, शेषावतार की ही पुत्री थी। शेषावतार लक्ष्मण जो हैं, जब पूर्व जन्म में जब ये थे, उसमें सुलोचना उन्हीं की पुत्री थी। और जब उसने मना किया कि तुम इंद्रपुत्र से शादी करो और मेघनाद से नहीं करो, तो इंद्रपुत्र से जब मना कर दिया, तो उसी समय ये बता देना जरूरी है इस प्रसंग को समझाने के लिए कि उसी समय वासुकी नाग ने उसको श्राप दिया था कि तुम्हारे पति का वध मेरे हाथों होगा। लेकिन इसको समझ नहीं आई बात, और सुलोचना सती नारी थी, और एक पति व्रत धारण करने वाला जो मेघनाद था, और वो राक्षस पुत्र होते हुए भी एक पत्नी व्रत का पालन किया, सुलोचना से कहीं कम नहीं था, त्याग तपस्या में कम नहीं, और इंद्रजीत भी कहलाया था। तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया बिना उससे उसको अनुमति लिए, और उसकी बात नहीं मानी पिता को, तो पिता ने श्राप दिया था कि मैं इसका वध करूंगा। तो वही वध रामावतार में वासुकी नाग शेषावतार बन करके जो लक्ष्मण बने हैं, उर्मिलेश, उर्मिला के पति रामानुज जो राम के अनुज हैं, उन्होंने उनका वध किया था। ये भी संकेत यहाँ पर है। और कहते हैं वो मूर्छित होकर के गिरती है वहाँ अपने पति का सिर देखकर। और पतिसंग हम जायब अनल समायब, मैं अनल में समा जाऊंगी। और ये हिंदी जैसी ही भाषा का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ प्रयोग है, चूँकि बहुत बड़े विद्वान थे और वो व्याकरण के, दर्शन के और साहित्य के मर्मज्ञ थे, योग के मर्मज्ञ थे। ये लेखक कविश्वर चंद्रनाथ झा उर्फ चंदा झा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, संस्कृतज्ञ थे, इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। वैसे भी मैथिली भाषा संस्कृत निष्ठ ही है। तो कहते, और उसने कहा है कि पति संग हम अनल समायब, पति के संग ही मैं अनल में समा जाऊंगी, मैं अग्नि में चली जाऊंगी। और पतिव्रता नारी का जो लक्षण होता है, और आगे भी संकेत पहले भी किया था कि संपूर्ण शरीर के साथ मैं सती होना चाहती हूँ, उनको गोद में रख करके। और अंत में दिखाया भी है कि चंदन की, श्रीखंड का नाम आया है मिथिला भाषा रामायण में। श्रीखंड का चंदन जो है, वह चंदन को रख करके उसी को अपने उसी में अनल में, उसी के अनल में जा करके वह सती हो गई थी, इसकी भी चर्चा आई है। और समुद्र के किनारे अपार भीड़ थी, कहते हैं वहाँ समूह अपार, वहाँ पर भीड़ हो गई थी सती होते समय। और उसने कहा कि घूरी नहीं आयब पुनि धरनी, और हम फिर लौट करके इस धरनी पर, इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। वो खुद कहती है सुलोचना। और दोनों पति का जो भाव है यहाँ पर कि पतिसंग हम जायब अनल समायब, पति के संग जा करके अनल में चली जाऊंगी, अग्नि में समा जाऊंगी। और घूरी नहीं आयब पुनि धरनी, इस धरनी पर, इस पृथ्वी पर, मिथिला भाषा रामायण की भाषा में, कि इस धरती पर मैं लौट करके नहीं आऊंगी। ये भी संकेत है जिसका गीता भी संकेत करती हुई बता रही है। गीता कहती है कि यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, हे अर्जुन, मेरा परम धाम वहाँ है जहाँ जा करके लोग लौटते नहीं हैं। न तत्र भासयति सूर्य, इस तरह से न जहाँ पर सूर्य है न चंद्रमा है। और गीता की जो यह भाषा है कि जो एक बार जाने के बाद लौटते नहीं है, यदगत्वा न निवर्तन्ते,
तो तद्धाम परमं मम, तो इस तरह के मुंडकोपनिषद में भी है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांत अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। तो तस्य भाषा, उसके तेज से ही, उस ब्रह्म के तेज से ही समस्त लोक उद्भासित होता है, न वहाँ चंद्रमा उद्भासित होते हैं। गीता में भी ऐसा ही कहा है, न तत्र भासयते सूर्य, पूरा का पूरा। लेकिन मैं ये भाव इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ कह रही है कि घुरी नहीं आयब पुनि धरणी, इस धरणी पर, इस पृथ्वी पर मैं लौट करके फिर नहीं आऊँगी, क्योंकि यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो परम धाम में चली जाएगी। यहाँ पर इस मिथिला भाषा रामायण में संकेत भी मिला दिया गया है कि जितने भी लोग वहाँ पर समर में अपनी जान गंवाई और जितने भी वहाँ पर मरे, सबका उद्धार हुआ था, चूँकि साक्षात परात्पर ब्रह्म उनके समक्ष थे, जिनको जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतकाल मुनि आवत नाही। अंतकाल जो है वो फिर आते नहीं हैं, ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है और साक्षात परात्पर ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से वह कह रही है कि मैं दोबारा लौट करके नहीं आऊँगी। सुलोचना के विलाप सुनकर के धैर्य नहीं रहा रावण को भी, रावण जैसा पाषाण हृदय भी द्रवित हुआ अपने पुत्र के निधन पर, और वो खूब चिल्लाता है कि मैं तुम्हें चिंता मत करो, मैं उसका सिर काट करके लाऊंगा उस राम का और तुम्हारे समक्ष रखूंगा। ये मिथिला भाषा रामायण में बहुत कुछ वो आवेश में क्रोध में करता भी है, और उसने जा करके उस पर प्रहार भी करता है। वो खुद भी लक्ष्मण पर प्रहार किया, जिस अस्त्र को उठा लिया हनुमान ने उठा करके बचाया था। उसमें आज मैं हनुमान नाटक देख रहा था, उसमें भी अलग अलग कथाएं हैं कि क्या क्या हनुमान भी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं लक्ष्मण पर। जब प्रहार हुआ मेघनाद के वध के बाद, तो ब्रह्मा भी घबराए, कहते हैं ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र फेल हुआ है, असफल हुआ है, तो मैं आज उसी ब्रह्मा को मैं समाप्त कर दूंगा। हनुमान नाटक की कहानी, और मैं उसको समाप्त कर दूंगा, चिल्लाता हुआ रावण गरजता है। ब्रह्मा भी भयभीत हो जाते हैं उसमें। हनुमान नाटक के 14 अंकों का नाटक है बंधुओं, दामोदर मिश्र का लिखा हुआ है, और मैथिल थे दामोदर मिश्र भी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी का स्वयं का लिखा हुआ है। तो जो भी हैं, तो ब्रह्मा भी घबराते हैं वहाँ पर और ब्रह्मा भी डर गए। तो उन्होंने नारद को, अपने पुत्र को, मानस पुत्र को स्मरण किया, और मानस पुत्र वहाँ आते हैं और कुछ दिनों के लिए लक्ष्मण को, हनुमान को कहते हैं तुम आप गुप्त रूप से रहिए, छिप जाइए। राम भी घबराते हैं कि कहाँ चले गए सब, अपने उन्होंने मेरे साथ रहने का उन्होंने संकल्प लिया, हनुमान कहाँ गया, आज मेरा भरत होता तो क्या नहीं करता। भरत की प्रशंसा करते हैं, शायद उसी उन्हीं बातों को लेकर के भरत के परीक्षण भी हुआ। जब वो आ रहे थे संजीवनी बूटी लेकर के, तो उन्होंने अपने कहा भी उन्होंने कि मैं अपने तीर से झटिति आपको पहुंचाता हूं। भरत ने कहा था हनुमान को, और तीर मारा था तो वहां से धराशायी होकर के हनुमान गिरे थे। हनुमान को भी जो संदेह था, वो संदेह का निवारण वहां पर हुआ था। इसकी भी चर्चा है, लेकिन मैं उस चर्चा से इसको आपको स्मरण मात्र करवा रहा हूं कि सुलोचना विलाप करती हुई वहां जाती है, धैर्य धारण करवाता है, और बहुत कुछ लंकेश कहते हैं। आवेश में थे क्योंकि वो अपने पुत्र पर पूरा विश्वास था, सदाचारी पुत्र थे, और सदाचारिणी पुत्र वधू के वो सही ढंग से पति थे। और इस प्रकार से लंका को अब बानर लूट लेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत कुछ बातें इसमें आई है, और धैर्य धारण करवा रहे हैं। इधर कहते हैं अब लंका में बानर लूट लेंगे, विभीषण का राज होगा, हनुमान साक्षात रुद्र के अवतार हैं, ये भी चर्चा मिथिला भाषा रामायण में इस कांड में हुआ है। और सुलोचना की पालकी देखकर सीता को लौटाने की भ्रांति भी होती है कि सीता तो नहीं आ रही है कहीं। फिर अपना पति का सिर लाने के लिए वो सुलोचना जाती है राम के शिविर में, और जैसा कि पहले ही मेघनाद ने लिख करके बताया था कि अपने कुल के दीपक हैं, हम लोगों ने पहचाना नहीं, विभीषण को नहीं माना, विभीषण हमारे कुल के दीपक हैं, ये सब कह करके उनको भेजा था। तो देख करके, पालकी को देख करके, मैंने पीछे बताया था आपको, राधे श्याम रामायण मिथिला रामायण के बाद की है बंधुओं। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि मिथिला भाषा रामायण पहले रची जा चुकी थी, राधे श्याम रामायण बाद की है। जब राधे श्याम रामायण प्रकाशन में आ गया था 1892 में,
तो उस समय 1892 में जब यह प्रकाशन में आ गया था, तो प्रकाशन के समय में वह 2 वर्ष के ही थे राधेश्याम, पंडित राधेश्याम, जो बहुत बड़े कथावाचक थे। बाद में उन्होंने काव्य लिखा, काव्य रूप में मिथिला भाषा रामायण के बाद में राधेश्याम रामायण की रचना हुई, जिसमें सती सुलोचना का भी वर्णन है। तो उससे पहले मिथिला भाषा रामायण में वर्णन आ चुका है। लेकिन अंतर क्या है बंधुओं, राधेश्याम रामायण में तो बड़ी रोचकता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि राम ने देखा पालकी आते हुए सबने, तो लोगों ने कहा कि अब विभीषण को राजगद्दी की बात कही थी, अब तो समझौता हो रहा है और आ रहे हैं सीता को ला करके। ये संदेह मात्र था वहाँ, उसमें बैठी हुई थी सुलोचना। तो राम ने उससे पूछा कि आप क्या करेंगे? तो राम ने वहाँ कहा कि हम तो वनवासी हैं ही, अब मैं तो वचनबद्ध हूँ, रघुकुल की रीति भी थी, प्राण जाई बहु वचन न जाई। मैं लंकेश इनको तो लंका का राजा बना दूंगा, मैंने वचन दे दिया है विभीषण को। और फिर लंकेश का क्या होगा, रावण का क्या होगा? तो कहते रावण को हम अवधेश बनाएंगे। ये राधेश्याम रामायण की बातें हैं। लेकिन मिथिला भाषा रामायण में जब वो लेने के लिए जाती है, यहाँ पर विलाप किया बहुत, और राम को प्रणाम करते हुए सुलोचना ने कहा, सुलोचना के पति ने सब कुछ बता दिया था कि वो रघुनाथ है, साक्षात परमेश्वर हैं, परात्पर ब्रह्म हैं। सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की थी उनके सामने। इस कारण से यहाँ पर कुछ कथा बहुत ही रोचक है जो राधेश्याम रामायण में नहीं है। राधेश्याम रामायण की यह से बहुत पहले की रचना है मिथिला भाषा रामायण। ये भी मैं कालक्रम से बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये पहले इस रामायण की रचना होती है और बाद में उस रामायण का उद्भव होता है। और इस प्रकार से जब आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर राम को जब विलाप करते हुए वो कहती है कि मुझे पति का सिर चाहिए, मैं तो सती होना चाहती हूँ, तब जाकर के राम द्रवित हो जाते हैं इस मिथिला भाषा रामायण में। और राम द्रवित होकर के कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, और एक काम मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारे पति को मैं फिर से जीवित कर देता हूँ। और इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई है। और पहु सिर लय जरि जायब हम, कहते पहु मतलब पति के सिर लेकर को कि मैं आज जर जाऊंगी, हे रघुनाथ। ये और वहाँ पर परिचय विभीषण ने भी करवाया कि उसकी गृहिणी है, गृहिणी शब्द का प्रयोग किया है मिथिला भाषा रामायण में। और सब कुछ कहा है उसने। लेकिन राम ने क्या सांत्वना दी, राम ने क्या कहा था कि करुजनु शुभमति चित्त विषाद। उन्होंने कहा है राम ने कि करुजनु शुभमति, हे शुभमति सुलोचना, आप विषाद मत कीजिए, मन हो तो जीवत धननाद। घननाद जो है, घननाद माने मेघनाद, यदि आपका मन है तो इसको मैं जीवित कर दूंगा तुम्हारे पति को। और तुम अभी नौजवान हो, तुम युवती हो, करुजन शुभमति चित्त विषाद, मन हो तो जीवत घननाद। आज ये जीवित हो जाएंगे और आप चिंता मत कीजिए। जब उसने कहा कि चिंता मत कीजिए और तुम अभी युवती हो, तुम्हें अभी बहुत दिन अपने पति के साथ रहना है, और तुम्हारा अग्नि में जल जाना, सती होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यह मना भी किया, सती प्रथा का शायद वो विरोध भी कर रहे होंगे राम, कि इस तरह से पति के साथ जल जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने कहा, तब सुलोचना का उत्तर था कि हे श्री राम, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार होना असंभव है। ये बात उन्होंने कही है। एक गुहा में 2 मृगराज, एक गुफा में 2 मृगराज नहीं हो सकते और 2 सिंह नहीं हो सकते। समुचित नहीं निर्वाहक काज, ये निर्वाह होना समुचित नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति ऐसा देख भी नहीं पाएंगे। पित्ती शब्द का प्रयोग आया है कि मेरे जो चाचा हैं नृपति देवता शक्रारी, वो जो नृपति हैं और वो नृपति हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे विभीषण। और शक्रारी माने शक्र कहते हैं इंद्र को, शक्र के अरि मेघनाद जो हैं वो कैसे सहन करेंगे इसको। एक कोस में 2 तलवार कहते हैं 2 तलवार एक कोष में, एक म्यान में 2 तलवार होना असंभव है। इसीलिए
आपकी बात ठीक है, आपका बहुत उन्हें धन्यवाद किया है, मैं आपकी भावना को समझती हूँ, लेकिन ये असंभव है। मेरे पति योद्धा थे और ये सहन नहीं कर पाएंगे, एक म्यान में 2 तलवार होना मुश्किल है। प्रभुपति देखि छुटल भवराग। बहुत बड़ी बात सुलोचना ने कहा है कि हे श्री राम, हे परात्पर ब्रह्म रूप जिसकी चर्चा पहले ही उन्होंने किया है कि रघुनाथ परमेश्वर हैं, तो उनको कहते हैं कि प्रभु पद देखि छुटल भवराग। हे श्री राम, आपका पद देख करके, आपका चरण देख करके, आपके जो मुखाकृति को देखकर मेरे भव के प्रति राग समाप्त हो चुका है। इस संसार के प्रति मेरा राग, मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, इस संसार से अब मैं विरक्त हो गई हूँ। प्रभुपद देख छुटल भवराग, मन नहीं कतहु विषम सुख लाग। और इस कहीं पर मेरा मन नहीं लगेगा पति के बिना, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। और युवती सती वियोग न पाओ, ये राम ने कहा भी था इससे पहले कि तुम युवती हो और सती होकर के वियोग पाना तेरे लिए ठीक नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने जब कहा था राम ने कि युवती सती वियोग न पाओ, तुम युवती हो और हे सती तुम वियोग पाना तेरे लिए ठीक नहीं है, तब उसने सारी बातें बताई। फिर राम से बहुत सारा विवाद होता है, संवाद होता है, और उस संवाद में और मुंड लेकर के अपने पति का वह प्रस्थान करती है वहाँ से। और प्रस्थान करते समय उसके पति के अट्टहास करके वो हंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऐसे थे जिनको ये संदेह था, जिसको इस बात का संदेह था विशेष रूप से सुग्रीव को और रामदल में, कि ये कैसे हो सकता है, कैसे भुजा वहाँ गिरी होगी, कैसे लिख करके बताया होगा। गिरी तो पता था कि लक्ष्मण के एक बाण ने उनको वहाँ पर वेग से फेंका और आंगन में प्रांगण में जाकर के गिरी थी भुजा, लेकिन यह असंभव लग रहा था। उनके संदेह को दूर किया मेघनाद के उस कटे हुए सिर ने, अट्टहास किया। बहुत कुछ लिखा है कि उसके उस सिर को उसने धूल मिट्टी को साफ किया जो उसको, और फिर उसने अपने गोद में रखा, विलाप भी करती है। और चलते चलते मुंड जो था उसका वो अट्टहास हंसी जो है उसने हंसने लगा, और वो देख करके सभी चकित हुए वहाँ पर। और वह ले करके फिर उस अपने पति के सिर को लेकर के चलती है। करुण नाद वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, करुण दृश्य वहाँ पर उपस्थित होता है। और एक और प्रसंग भी वहाँ आया है कि मंदोदरी भी कहती है कि नारद की बात सही कही, नारद ने मुझे एकांत में कहा था। मंदोदरी कहती है कि एकांत में बुला करके मुझे इशारा किया था कि तुम्हारा जो पति है वह समर प्रेमी है और समर से विमुख नहीं हो सकता, युद्ध को छोड़ नहीं सकता। इस कारण से तुम ये युद्ध से छोड़ेगा नहीं, इसीलिए तुम्हारा जो कुल समेत विनाश होगा। सकुल उन्होंने कहा है, सकुल सदल कालक घर जायत, ये काल के घर में चले जाएंगे। इस प्रकार की बातें कही गई है। रामचंद्र का जो यह प्रभाव और परिणाम जो है यही होगा कि तुम्हारे समस्त कुल जो हैं, रावण का कुल, ये नाश होगा। ये नारद ने कही थी। ये मिथिला भाषा रामायण में सती सुलोचना का वर्णन राधे श्याम रामायण से बहुत पूर्व ये वर्णन हो चुका था। इस तरह की बातें यहाँ कही गई है और बहुत ही रोचक कथा है। और एक और जो है बातें कि कहते हैं कि यद्यपि रावण जो हैं अपने सुतवधू के विलाप से को बहुत भरोसा दिया और आंसू उसके आंखों में आए, लेकिन उसको ये जीने का जो था भाव उसका समाप्त हो चुका था। वह जीना नहीं चाहती थी सती सुलोचना, और उसने कहा कि फिर वहाँ से वह अपने मुंड लेकर के, अपना सिर लेकर के पति का सती सुलोचना वहाँ से चलती है। और उस चलने के बाद और उसके बाद जो है वहाँ चंदन की श्रीखंड की लकड़ी में वह अपने पति को उसने अपने गोद में अपने हाथ और संपूर्ण शरीर को लेकर के अपने पति के वहाँ से वो उसी समुद्र के किनारे जाकर वहाँ पर अपार भीड़ समूह था। ये मिथिला भाषा रामायण में भी है, राधे श्याम रामायण में भी है कि अपार भीड़ थी और इतने घी उसमें डाले गए थे, उसके भी बताया गया है मिथिला भाषा रामायण में। और जो है उसके चंदन की लकड़ी में
समुद्र के किनारे और वह सती हो जाती है और सारे लोग करुण क्रंदन करते हैं, आर्तनाद वहाँ पर सुनाई देता है। तो इस प्रकार से बंधुओं, जो आज मिथिला भाषा रामायण में जो राधे श्याम रामायण से के पूर्व लिखी जा चुकी थी यह रामायण, और मिथिला भाषा रामायण जो मिथिला में है प्रसिद्ध, तो उसमें भी सुलोचना की कथा है। रामायण में यद्यपि में कहीं न तो वाल्मीकि रामायण में है, न इसके अपने बाबा तुलसी भी नहीं लिख रहे हैं। इस प्रकार से मिथिला भाषा रामायण में पहले लिखी जा चुकी थी और इसका प्रभाव हमें राधे श्याम रामायण में भी हमें दिखाई देता है। जरूर कहीं न कहीं किसी जो 18 जो पुराण है उससे इतर पुराणों में कहीं न कहीं इसका उल्लेख है, जिसकी चर्चा मिथिला भाषा रामायण में कविश्वर चंदा झा, जो कविश्वर चंद्रनाथ झा जिसका नाम है, उन्होंने इसकी चर्चा की है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सुलोचना, सती सुलोचना निश्चित रूप से पतिव्रता नारी थी और उसका पति भी मेघनाद भी उससे कम नहीं था और एक पत्नी व्रत पालन किया था। राम ने जैसा कहा है, राम के विषय में 9वें स्कंध में कहा गया है कि राम जो थे वो क्या थे कि एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत का धारण करने वाले राम थे। उसी तरह मेघनाद को भी यदि देखा जाए उस दृष्टि से तो राक्षस कुल में जन्म होकर के भी और राक्षसोचित तो था ही कि और शादियां कर सकता था, राजा का राजकुमार था, लंकेश का था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कोई विवाह नहीं किया। उसी तरह उसकी पत्नी भी सुलोचना पातिव्रत्य धर्म से ऊपर उठी हुई थी। वो तो उधर से उर्मिला का भी सतीत्व जो था पराकाष्ठा पर थी। इसकी चर्चा इसमें नहीं होकर के राधे श्याम रामायण में हुई है कि वो संवाद भी है, लक्ष्मण को भी कहती है, क्योंकि लक्ष्मण तो पूर्व जन्म में उसके पिता ही थे, शेष ही पिता थे, शेष नाग की पुत्री थी, वासुकी नाग की पुत्री थी सुलोचना। तो उसमें तो उसने संवाद में कहा था राधे श्याम रामायण में कि तुम्हारी क्या हिम्मत थी। तो उर्मिला के कारण से उर्मिला ने 14 वर्षों तक पतिव्रता धर्म का पालन किया, तुमसे दूर रही और तुम्हें निद्रा भी नहीं हुई 14 वर्षों तक। ये सब तुम्हारी पत्नी का कमाल था। लेकिन यहाँ इसकी चर्चा बंधुओं नहीं हुई है। तो मिथिला भाषा रामायण में पतिव्रता सुलोचना का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से मिथिला भाषा रामायण में कविश्वर चंदा झा ने लिखा है। कविश्वर चंदा झा ने एक उससे इतर हट करके जो उसमें जो वर्णन है उससे अलग है कि वो उसको कहते भी हैं कि तुम्हें जीवित कर दूंगा, तुम मरने की जो अभी आवश्यकता नहीं है, तुम युवती सती वियोग न पाओ। अब तुम युवती है सती और तुम सती रूप में मत जाओ, तुम पति के साथ मत जलो। और तब उसने कहा नहीं, आपको देख करके ही मुझे सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी है, सारी कामनाएं मेरी मिट चुकी है आपके दर्शन मात्र से ही। अब मुझे कोई भी राग नहीं रहा इस संसार से, भवराग नहीं रहा। और उसको भी उसी तरह से कहते हैं कि तुम्हें जीवित कर दूंगा, जैसे बाली को कहा था राम ने। बाली को भी ज्ञान हो गया था। यहाँ सुलोचना को भी यही है। सुलोचना भी सती थी, सब देख रही थी, सब समझ रही थी। बाली ने भी बाद में ज्ञान हुआ कि ये ब्रह्म है, तो बाली ने भी कहा था कि मुझे जीवन नहीं, दान नहीं चाहिए, अब जीवन नहीं चाहिए, अब तो यही जोनि जन्म हूँ, कर्म वश तह राम पद अनुराग हूँ। उन्होंने राम के पद में मेरा अनुराग रहे, ये बात बाली ने भी कही ज्ञान होने के बाद। तो वही स्थिति सुलोचना की थी। सुलोचना को कहा भी राम ने कि तुम्हारे पति को मैं जीवित करता हूँ। ये मिथिला भाषा रामायण में है, जो राधे श्याम रामायण में नहीं मिली है इस कथा को। इस कथा के विषय में सुलोचना का तो कोश में भी कहीं चर्चा नहीं है। तो इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है। और मंदोदरी के माध्यम से भी कहवाया है मिथिला भाषा रामायण में। मंदोदरी को नारद ने कहा था एकांत में ले जाकर के, हे मंदोदरी। मंदोदरी भी सती थी, साधारण नारी नहीं थी, और वो 5 कन्याओं में उनका नाम आता है। तो इस प्रकार से उनको भी स्मरण हो रहा है कि नारद ने सही कहा था कि तुम्हारा पति रावण मानेगा नहीं, और इस प्रकार का है, जिद्दी है तुम्हारा पति योद्धा के साथ, वो मानेगा नहीं, और कुल सहित वह नाश करवाएगा। सकुल सदल कालक घर जायत। ये मैथिली भाषा रामायण में है कि कुल समेत सबके साथ वो इस संसार से विलीन होगा। इस प्रकार की बातें कही गई है। तो आज मुझे मिथिला भाषा रामायण में जो कुछ सती सुलोचना के विषय में
लगा कि बोलने के लिए। इससे पहले मैंने राधे श्याम रामायण के विषय में सुलोचना के बारे में बोला था, तब मेरे इस पर दृष्टिपात नहीं गई थी, मेरी दृष्टि नहीं गई थी मिथिला भाषा रामायण पर। तो मैं कल फिर सीता का भी के रूप में भी सीता की स्थिति क्या है, तो बंधुओं मैं कल इस पर चर्चा करूंगा कि मिथिला भाषा रामायण में सीता का निर्वासन की दर्दनाक स्थिति कैसी है। तो बहुत यहाँ पर जुड़े हुए थे, हमारे गांव से भी पंडित ऋषिकेश झा भी थे, जो इस मिथिला भाषा रामायण के जो लेखक थे, उनके गांव में ही उनका ससुराल भी है। और ललन झा भी हैं इसमें, ललन जी भी, और पूजा मिश्रा भी इसमें सुन रही हैं, रमेश चंद्र जी भी हैं हमारे शिष्य, और वो भी सुन रहे हैं। उसके बाद रोहित जी भी हैं। तो इन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जो लोग श्रोता इसमें सुन रहे हैं। और आप फिर मैं कल सीता का निर्वासन की स्थिति इस मिथिला भाषा रामायण में जो कविश्वर चंद्रनाथ झा उर्फ चंदा झा जो है, चंदा झा की रामायण, इसमें क्या है, इसके ऊपर मैं कल आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।